मॉर्निंग। जैसा कि हमारा पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक चल रहा है फर्स्ट चैप्टर में, हम ऑलरेडी 55 तक सम कर चुके हैं। आज इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और न्यू पॉइंट्स हम सीखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। तो इलस्ट्रेशन 56 से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 2.73 पर है। जब भी आप पढ़ रहे हो तो प्लीज़ साथ में बुक ज़रूर अपनी ओपन करके रखना और साथ साथ इलस्ट्रेशंस भी आप रिवाइज करें और मेन जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ उसको प्लीज़ आप अंडरलाइन भी ज़रूर करें। तो इलस्ट्रेशन 56 पर आते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने टेबल का फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज़ अवर टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। जितने भी पार्टनर्स हैं उतने हम कॉलम कर लेंगे और हर एक पार्टनर के दो दो कॉलम डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। हमारे इस सब में दो पार्टनर्स हैं, जैसे राजीव और संजीव। डेबिट क्रेडिट ये हमारा कॉलम पर्टिकुलर्स का है। आपको टेबल बनानी है और मेन जो हमसे पूछा जाता है इस टाइप के हर सम में कि पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, वो आपको जर्नल के फॉर्मेट में प्रॉपरली शो करनी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या मिस्टेक हुई है यहाँ। राजीव और संजीव पार्टनर्स हैं। उनकी डीड में ये प्रोविजन था कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से पहला 20,000 राजीव को मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद बचेगा तो वो दोनों को मिलेगा। राजीव और संजीव दोनों को 4:1 की रेशो में मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में कैपिटल पर इंटरेस्ट देना ही भूल गए हैं 6% पर एनम, ठीक है। इन्होंने इंटरेस्ट इनसे ओमिटेड हो गया और इन्होंने ऐसे ही प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस सम में देखा जाए तो दो मिस्टेक हुई है। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा ओमिटेड हो गया और दूसरा हमारा प्रॉफिट भी सारा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हम इसको सही करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉफिट जो रॉन्ग वाला है वो वापस ले सकते हैं, ठीक है। जिस रेशो में दिया था प्रॉफिट उसी रेशो में वापस लेंगे तो अमाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे। डेबिट मींस माइनस, या डेबिट मींस वो अमाउंट जो रॉन्ग मिल गया है, और क्रेडिट मींस जो मिलना चाहिए, क्रेडिट, ठीक है। तो हमने 60,000 का जो प्रॉफिट है बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट किए यूं ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रेशियो क्या थी, 4:1। लेकिन इसमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि पहला 60,000 में से 20,000 राजीव को दिया, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग 40,000 बचा उसको हमने राजीव और संजीव दोनों को दिया। किस रेशियो में, 4:1। प्लीज इस पॉइंट को दोबारा देखिए। प्रॉफिट 60,000, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट किया नहीं। ये प्रॉफिट में से फर्स्ट, क्योंकि डीड का प्रोविजन है, फर्स्ट 20,000 इन्होंने राजीव को रॉन्गली दे दिए है, तो ये हम वापस लेंगे, राजीव से वापस लेंगे, ठीक है। और 20 को देने के बाद जो बचा हुआ रिमेनिंग प्रॉफिट है वो दोनों पार्टनर्स में इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो 40,000 का जब आप 4/5 और 4/5 और 1/5 करेंगे बच्चों, तो इसको मिलेंगे राजीव को 32,000, ठीक है। इसको मिल गए होंगे, हमने इससे वापस लिया और 40,000 का 1/5 किया, यानी कि 8,000 इसको रॉन्गली मिल गए। ये सारा रॉन्ग प्रॉफिट अभी तक हमने वापस लिया है, ठीक है। अगर रॉन्ग प्रॉफिट ले रहे हैं तो करेक्ट वाला देना भी है। और एक डेट का प्रोविजन करेक्ट वाला क्या रह गया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम से देना ही देना है, क्योंकि ऐसा डीड में एग्रीमेंट है। और इंटरेस्ट आपको मालूम है कि हमेशा कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पर दिया जाता है, जो कि क्वेश्चन में है 90,000 और 80,000। तो 90,000 का हम 6% निकालेंगे, 5400 इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही मिलेगा, इसकी क्रेडिट में जाएगा। ऐसे ही 80,000 का भी हम 6% निकालेंगे तो वो इंटरेस्ट बनेगा 4800, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए थे, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं गया, इसलिए यहाँ टेबल में चला गया क्रेडिट। अब ये इंटरेस्ट दे दिया, इसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन प्रॉफिट के बारे में जो बेस था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड वो यही सेम रहेगा। प्रॉफिट कैसे बांटना है, आपको 60,000 के प्रॉफिट नहीं बांटने थे ऐसे। दिस इज अवर रॉन्ग प्रॉफिट एंड दिस इज अवर करेक्ट प्रॉफिट। 60,000 में से पहले ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा आपको 5400 और 4200 10,200 प्रॉफिट में से डिडक्ट करने हैं,
ठीक है, ताकि हम रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल सकें। तो जब आप इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस करेंगे तो ये आएगा 29,800, सॉरी ये आएगा बच्चों 49,800। 60,000 में से ये जो हमारा पूरा प्रॉफिट है एंटायर अमाउंट, इसमें से इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस हमने डिडक्ट किया तो हमारा प्रॉफिट आया 49,800। आगे बेस वही है कि पहला 20,000 प्रॉफिट इसमें से राजीव को देना ही देना है, और उसके बाद कितना बचेगा 49,800 में से 20 हमने राजीव को प्रायोरिटी देनी है, 20,000 फर्स्ट इसको देना ही देना है। उसके बाद जो बचेगा वो है हमारा 29,800, ये हमने राजीव और संजीव दोनों पार्टनर्स को उनकी जो रेशियो है, जो एज पर डीड रेशियो है 4:1, उस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ अमाउंट चेंज हुए हैं, मेथड आपको जो डीड का प्रोविजन है वही फॉलो करना है। तो 29,800 का जब आप 4/5 करेंगे तो 23,840 इसको प्रॉफिट और मिलेंगे। ये दोनों रॉन्ग वाले लिए और ये करेक्ट वाले प्रॉफिट इसको दिए और ये करेक्ट वाला इंटरेस्ट भी दिया। ऐसे ही 29,800 का 1/5 आप करके देख लेना, तो इसके हिस्से में सिर्फ 5,960 प्रॉफिट क्रेडिट में आएंगे। ये रॉन्ग वाला इससे लिया और इसको ये दो सही वाली चीजें एज पर डीड हमने दी। आगे बच्चों आप सिंपल है कर सकते हैं, टोटल और डिफरेंस का कॉलम आपको बनाना है। तो एडजस्टमेंट एंट्री नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग डेट को पास की जाएगी, यानी 1 अप्रैल 17 को। तो राजीव से लेकर हमने संजीव को देने हैं डिफरेंस। नेक्स्ट हम पर आएंगे इलस्ट्रेशन 57। इलस्ट्रेशन 57 में ऐसा नहीं है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देना भूल गए हैं, ठीक है, दिया तो है पर रॉन्ग रेट से दे दिया, कम देना था ज्यादा दे दिया या ज्यादा देना था कम दे दिया। तो इस टाइप के सम भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो हम इस सम पर आते हैं। हमारे सम में राम, श्याम और मोहन 3 पार्टनर्स है, राम, श्याम और मोहन। तो हम यहाँ एक कॉलम और बना लेते हैं मोहन के लिए, मोहन डेबिट क्रेडिट, ठीक है। ये है श्याम और ये है राम। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए प्लीज। क्वेश्चन की वर्डिंग्स पहले हम पढ़ते हैं। राम, श्याम, मोहन 3 पार्टनर्स है, रेशियो 2:1:2 है। उनकी कैपिटल है फिक्स्ड। तो जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो कैपिटल में कोई चेंज करना नहीं है, जो भी एडजस्टमेंट एंट्री है थ्रू करंट अकाउंट चलेगी। कैपिटल की ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस लाइन को प्लीज आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। वो लिख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 9% इंस्टेड ऑफ 10%। क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रेट सही है, इसीलिए मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप इसको ध्यान से समझिए। क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 9%, यानी इतने से क्रेडिट कर दिया, इतने से करना था इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके। तो जो ये जो बार वाला है ये हमेशा हमारा करेक्ट होता है, ठीक है, और ये जो दे दिया है ये हमारा रॉन्ग है। तो मिस्टेक पता चल गई। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, दिया तो है, बट देना था 10% और दे दिया हमने 9%। तो जो रॉन्ग है वापस लेंगे और जो करेक्ट है वो देंगे, और इसका डिफरेंस जो भी है उसको प्रॉफिट मानते हुए एडजस्ट करेंगे। उसका इम्पैक्ट P&L पर क्या हुआ वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, बहुत सिंपल है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% सभी पार्टनर की कैपिटल पर लगाते हैं और ये वापस लिया। दिस इज अवर रॉन्ग इंटरेस्ट, ठीक है, आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकती है दिस इज रॉन्ग 9%। तो राम को देंगे हम, उसकी कैपिटल है 3 लाख, इस पर 9% से दिया 27,000 दे चुके हैं, अब हम वापस ले रहे हैं। ऐसे ही श्याम से लेंगे आप 9,000 और मोहन से आप लेंगे 18,000। अगर 9% वाला रॉन्ग है तो 10% वाला हमारा करेक्ट है। 10% पर एनम से देना भी था, तो 10% करेक्ट वाला इंटरेस्ट अब हम इसी कैपिटल पर कैलकुलेट करेंगे, जो कि क्रेडिट में जाएगा। 30,000 इसको दिया हमने, 10,000 इसको दिया और 20,000 इसको दिया, ठीक है। अब जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा मेन है कि आपने डिफरेंस को कैसे एडजस्ट करना है। सीधे ऐसे ही नहीं टोटल डिफरेंस कर देना। मेन चीज है यहाँ पर प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट हुआ हमारी इस एरर का, ठीक है।
ये जो 9% वाला इंटरेस्ट है इसका अगर आप टोटल करते हैं तो वो आएगा 54,000, ठीक है, 9% वाले का। ऐसे ही 10% वाले का टोटल किया वो आएगा आपका 60,000। कौन सा करेक्ट था? 10% वाला, 9% इज रॉन्ग। अब गलती का इफेक्ट देखना है P&L एप्रोप्रिएशन पर, प्रॉफिट हो या ना हो। अगर किसी क्वेश्चन में है भी तो इस टाइप के सम में आपने इग्नोर करना है प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट 9% के अकॉर्डिंगली 54,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर दे दिया, जबकि आना क्या चाहिए था? 60,000 आना चाहिए था। दिस इज अवर करेक्ट अमाउंट। तो 60 तो आया नहीं, P&L एप्रोप्रिएशन में से 60,000 तो डिडक्ट हुआ नहीं, लेकिन रॉन्ग अमाउंट डिडक्ट हो गया 54,000। तो 54,000 कम होता है। आपको एक चीज बताई हुई है कि एक्सपेंसेस हम जितने कम चार्ज करते हैं या नहीं चार्ज करते हैं उतने से ही नीचे बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट बढ़ता जाता है। जितने एक्सपेंसेस कम चार्ज किए उतने से ही प्रॉफिट बढ़ गया होगा, बढ़ गया तो डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया है। तो ये गलती से ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ये हमको वापस लेना है। तो इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस वापस लेंगे तो वो रॉन्ग वाला प्रॉफिट है, उसको डेबिट लिखा जाएगा, बिकॉज हम इन दोनों का डिफरेंस 6,000 प्रॉफिट वापस लेंगे। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए कि एक्सपेंसेस 54,000 चार्ज कर दिया, जबकि 60,000 प्रॉफिट में से चार्ज करना था, डिडक्ट करना था। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि 6,000 एक्सपेंस हमने कम चार्ज किया, तो 6,000 से हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो गए हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए हैं, बट वो रॉन्गली प्रॉफिट थे, इसलिए वो वापस इनकी जो भी रेशो है 2:1:2 उसमें वापस ले लिया जाएगा। कोई चीज वापस लेनी है तो उसको डेबिट करना है, 2400, 1200 और 2400। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन दोनों अमाउंट का टोटल करना है। मैं जैसे राम का एक बता रही हूँ आपको, 29,400 का अमाउंट राम से वापस लेना है। दो चीजों का, एक तो 9% इंटरेस्ट और दूसरा रॉन्ग वाला प्रॉफिट। अगर ये उससे लेना है तो 30,000 उसको सही वाले इंटरेस्ट का देना भी है। तो डेबिट और क्रेडिट में से कौन सी साइड एक्सीड है? क्रेडिट वाली। तो डिफरेंस 600 से राम को क्रेडिट किया जाएगा, और क्योंकि कैपिटल है फिक्स इसलिए टू राम्स करंट अकाउंट लिखा जाएगा और श्याम और मोहन से लेना है। नेक्स्ट सम पर आते हैं, इलस्ट्रेशन 58। सेम बच्चों, सेम यही पॉइंट है, सिर्फ मिस्टेक क्या हुई है, पहले हमने 9% दे दिया, 10% देना था, और अब हमने 12% दे दिया। ठीक है, 12% दे दिया जबकि देना था 10%। 12% हमने क्रेडिट कर दिया, ज्यादा कर दिया, इंस्टेड ऑफ 10%। ठीक है, तो पहले वाले में हमने इंटरेस्ट का खर्चा कम चार्ज किया था, इस वाले में उल्टा हो गया, ज्यादा चार्ज कर लिया। दिस इज रॉन्ग इंटरेस्ट एंड दिस इज राइट। ठीक है, तो जो रॉन्ग वाला है वो वापस लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में, जो करेक्ट वाला है वो देना ही देना है। और इफेक्ट एक बार और समझ लीजिए, P&L एप्रोप्रिएशन पर हमने 12% रॉन्ग वाला जिसका टोटल बनेगा, जो हम ABC की कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाएंगे, ये इंटरेस्ट का टोटल है 12,60,000। हमने रॉन्गली इतना एक्सपेंस प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दिया, जबकि होना क्या चाहिए था? एक्सपेंस डिडक्ट होना चाहिए था 10,50,000। तो आपको इफेक्ट देखना है कि एक्सपेंसेस आपने कम चार्ज किए या ज्यादा। होना था ये, कर दिया ये 12,60,000, तो ज्यादा खर्चे चार्ज हो गए। एक्सपेंसेस हमने P&L एप्रोप्रिएशन में ज्यादा दिखा दिए। एक्सपेंसेस हम जितने ज्यादा दिखाएंगे उतने ही नीचे हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे। ठीक है, P&L में एक्सपेंसेस ज्यादा चार्ज करने का मतलब पार्टनर्स में प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो प्लीज इस पॉइंट को लॉजिकली अंडरस्टैंड करना है। एक्सपेंसेस ज्यादा चार्ज करने से प्रॉफिट जो हो गया कम, और प्रॉफिट पार्टनर्स को मिला भी कम, तो यहाँ पर कैसी करेक्शन होगी? प्रॉफिट और पार्टनर्स को देंगे, तो अब की बार प्रॉफिट क्रेडिट में आएंगे, तो इस सम से उल्टा चलेगा। नेक्स्ट 59 पर आते हैं बच्चों, अब हम इलस्ट्रेशन 59। इलस्ट्रेशन 59 में भी हमारे 3 पार्टनर्स हैं, ABC। अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को। इंटरेस्ट हैज बीन अलाउड टू द पार्टनर्स at the rate of 6% per annum although there is no provision। बहुत अच्छी लाइन है, प्लीज इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं किया तो क्वेश्चन बच्चों का रॉन्ग हो जाता है। उनको लगता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% से नहीं दिया और वो दे देते हैं, जबकि यहाँ पर है कि
डीड में प्रोविजन नहीं था, ऑल्दो देयर इज नो प्रोविजन, बट फिर भी उन्होंने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ठीक है। तो जो रॉन्ग है वो वापस लेना है, तो आप इसको भी इजीली कर लेंगे। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% रॉन्ग वाला है, वो वापस लेंगे तो डेबिट में जाएगा तीनों पार्टनर्स के, ठीक है। और इस तीनों अमाउंट का टोटल करना है, वो हमारा प्रॉफिट है। ऐसी गलती हमसे 2 इयर्स में हुई है, प्रीवियस ईयर में भी और करंट ईयर में भी, दोनों ही सालों में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं था और हमने यूं ही दे दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से हमारे प्रॉफिट कम हो गए होंगे, तो प्रॉफिट और देने की नीड है, प्रॉफिट क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लो, प्रॉफिट दो, तो 4 स्टेप में सम चलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट डेबिट डेबिट, उसके बाद प्रॉफिट जो फर्स्ट ईयर की रेशियो है 3:1 उसमें क्रेडिट। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट सेम ही रहेगा बिकॉज कैपिटल बैलेंसेस आर फिक्स्ड, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं बदलेगा। और उसके बाद उसका प्रॉफिट 532 और कैपिटल क्योंकि फिक्स्ड है तो करंट लिखना है। नेक्स्ट सम पर आती है इलस्ट्रेशन 60। XYZ पार्टनर्स है, रेशियो 2:1 है। Z चाहता है कि उसको भी बाकी पार्टनर्स के इक्वल ही शेयर मिले, यानी कि पहले रेशियो थी 2:2:1, ये रॉन्ग वाली रेशियो है, लेकिन अब Z चाहता है कि सबको बराबर शेयर मिले, यानी कि 1:1:1, ये करेक्ट रेशियो होनी चाहिए प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की। और इसका इफेक्ट जो करना है रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी पीछे जाना है पास में, पिछले 3 सालों में हम जो प्रॉफिट है इस रेशियो में बांटते आए हैं, और Z चाहता है कि पिछले 3 सालों से ये चेंज हो जाए, प्रॉफिट इसमें नहीं इसमें होने चाहिए। तो 3 इयर्स के प्रॉफिट का टोटल किया, ठीक है, उसको पहले रॉन्ग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये वाले अमाउंट जाएंगे XYZ के डेबिट 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 में, ठीक है, और इसी अमाउंट का जो टोटल है वो जाएगा क्रेडिट में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधे इसमें डिफरेंस निकाल लिया जाएगा। नेक्स्ट सम पर आते हैं इलस्ट्रेशन 61। एल्विन, मोनू और अहमद 3 पार्टनर्स हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लेना। इलस्ट्रेशन कर रहे हैं हम 61। 3 पार्टनर्स हैं, एल्विन, मोनू और अहमद। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या मिस्टेक हुई है। सबसे पहले डेट पर ध्यान देना है, 31 मार्च को इनकी कैपिटल के ये बैलेंसेस दे रखे हैं और क्लियरली बच्चों लिखा है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स। जब डेट दे दी जाए और ऐसी लाइन भी लिखी हो कि ड्रॉइंग्स की और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट हो गई है, यानी कि ड्रॉइंग्स लेस होनी थी लेस हो गई, प्रॉफिट ऐड होना था ऐड हो गया, तब ये उसके बाद के बैलेंसेस है। तो दीज आर द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल। आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, ठीक है, और आगे चल के पता चलेगा कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, ऐसी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं लिया। प्रॉफिट 1,20,000 है और रेशियो 3:1 है। तो ये मेन चीजें थी क्वेश्चन में गिवन है। तो मेनली जितनी भी इनकी कैपिटल गिवन है 80,000, 60,000, 40,000, 80, 60, 40, these are the closing balances of capital, एल्विन की, मोनू की और अहमद की। इस पर आपको भूल कर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगा देना, अदरवाइज हमारी सारी टेबल और एडजस्टमेंट एंट्री भी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस पर लगता है। हाँ, अगर कैपिटल ही फिक्स्ड होती तो जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जब कुछ ना कहा जाए साइलेंट हो तो आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल माननी है। इस सब में कैपिटल कैसी है, फ्लक्चुएटिंग। क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस से डिफर हो सकते हैं। तो आपको क्लोजिंग गिवन है, इसकी हेल्प से आपने ओपनिंग बैलेंस कैसे निकालना है। ड्रॉइंग्स जो लेस हो गई थी उसको तो ऐड बैक करेंगे, ठीक है, और प्रॉफिट जो इस कैपिटल में इंक्लूड या शामिल हो गया था उसको हम लेस करेंगे। प्रॉफिट किस रेशो में, 3:2:1 की रेशो। तो हमारे 3 पार्टनर्स हैं, इनका क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स ढूंढ लेते हैं। ड्रॉइंग्स गिवन है 20,000, 15,000 और 9,000, ठीक है, और प्रॉफिट 1,20,000 बिना कोई एडजस्टमेंट किए, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिया। ये जो एंटायर अमाउंट है 1,20,000, इन्होंने ये सारा 3:2:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसको मिल गए होंगे 60,000, इसको मिल गए हैं 40,000 और इसको मिल गए हैं 20,000। तो ये रॉन्ग वाले प्रॉफिट है। तो ये हम इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं कि प्रॉफिट को आपने हमेशा लेस करना है और ड्रॉइंग्स को हमेशा आपने ऐड करना है।
ठीक है। तो यहाँ से आपके ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल आ जाएंगे, जैसे कि एल्विन का आएगा 40, मोनू का आएगा 35 और अहमद का आएगा 29,000। आगे क्वेश्चन बहुत इजी है मेन बच्चों, ये आपका ठीक होना चाहिए। क्लोजिंग को ओपनिंग में कन्वर्ट करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको कैलकुलेट नहीं करना, ऑलरेडी गिवन है। एल्विन से लेना है 500, वो डेबिट में जाएगा। ऐसे ही मोनू का और अहमद का जो भी है डेबिट में जाएगा। अब लास्ट एक पॉइंट और कर लेते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन पे इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट गिवन हो या नहीं उसको आपने इग्नोर करना है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसका एक्सपेंस का जो टोटल है वो बनेगा 5200, तीनों का इंटरेस्ट, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस पर लगाना है, इतना P&L में यहाँ आना चाहिए था। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एज एन इनकम 1060 यहाँ आना चाहिए। हमने ना तो ये लिया और ना ही ये लिया, ठीक है, इसको एक्सपेंस बनाया नहीं और इसको भी इनकम में इंक्लूड किया ही नहीं, तो हम नेटिंग कर देंगे या नेट इफेक्ट सीधे डिफरेंस कर देंगे। 5200 एक्सपेंस नहीं बना और 1060 हमारा इनकम नहीं बनी, तो इन दोनों का डिफरेंस हम कह सकते हैं कि 4140 एक्सपेंस साइड पर आया ही नहीं, ठीक है, इसका और इसका डिफरेंस ये ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि इतना एक्सपेंस प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं हुआ। एक्सपेंसेस जितने कम होंगे प्रॉफिट हमारे उतने ही ज्यादा हो गए होंगे, ठीक है, और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए होंगे। बच्चों ये जो कंसेप्ट है बहुत ध्यान से आपको समझना है। एक्सपेंसेस आप जितने कम दिखाते हैं प्रॉफिट उतने ही रॉन्गली ज्यादा होते जाते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए हैं गलती से, तो ये प्रॉफिट इनकी रेशियो 3:1 में हम वापस लेंगे, ठीक है, तो इसलिए प्रॉफिट लास्ट में आपने डेबिट लिखना है। इलस्ट्रेशन 62 में भी बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि अभी हमने एल्विन मोनू अहमद को कह रहे हैं सारी जो अमाउंट सारे फिगर वही लो, बस एक वर्ड से चेंज कर दिया क्वेश्चन कि कैपिटल फिक्स मान लो। तो जब कैपिटल फिक्स हो तो हमारे लिए और भी इजी हो जाता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस बिकॉज ड्रॉइंग्स प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में आए ही नहीं। जब कैपिटल फिक्स हो तो वो तो सेपरेटली करंट अकाउंट में गए होंगे, तो आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस है वही ओपनिंग रहेगा अगर कैपिटल फिक्स है तो ये टेबल करने का भी काम आपका बच जाएगा, इजी हो गया। 80, 60, 40,000 पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इंटरेस्ट बदल जाएगा आपका, बाकी सारा सेम। नेक्स्ट सम पर आते हैं 63 इलस्ट्रेशन। में भी हमारे सब में 3 पार्टनर्स हैं, ए है, बी है और सी है। 63 ए, बी और सी। तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हुई हमसे। 31 मार्च 14 को बैलेंसेस गिवन है, जबकि जब भी एंड की बैलेंस गिवन हो कैपिटल की तो ये क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। लिखा भी हुआ है कि प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स की एडजस्टमेंट हो गई है, तो जैसे अभी हमने टेबल बनाई थी वो तो इसमें बनेगी बनेगी। क्लोजिंग को ओपनिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लोजिंग को ओपनिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, ड्रॉइंग्स ऐड करके, ठीक है, और प्रॉफिट था इस सम में 40,000, वो उनकी रेशियो 2:1:1 में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो उसको हमने डेबिट करना है। और क्या इस सम में मेन पॉइंट है, ड्रॉइंग्स के बारे में लिखा हुआ है ए और बी ईच को प्लीज आप अंडरलाइन कर लेना। ए और बी दोनों ने ही 24,000 निकाले हैं, ठीक है, टोटल सम इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि ए ने अगर ड्राइंग्स की है, ए की ड्राइंग्स गिवन है बच्चों ये 24,000, ये पूरे साल की ड्राइंग्स है। और ईच वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बी की भी ड्राइंग्स है, ठीक है, ए ने भी 24,000 विड्रॉ किए, बी ने भी 24,000 विड्रॉ किए। दिस इज अवर एनुअल ड्राइंग्स। पहले कई बार हमने जो सम की उसमें मंथली गिवन थी तो हम इंटू 12 करते थे, ठीक है, यहाँ पर इंटू 12 नहीं करना, ऑलरेडी एनुअल है, ठीक है। मंथली किसी को जाननी भी हो तो वो कह सकते हैं इसको डिवाइड बाय 12 करके कि इसने भी 2,000 पर मंथ निकाले रेगुलरली, एक जैसा ही अमाउंट, और इसने भी 2,000 निकाले हैं। लेकिन फर्क क्या है, अच्छा ए और बी का तो सेम है, दोनों ने ही बिगनिंग में निकाले, ठीक है, इसने भी बिगनिंग में निकाले हैं और इसने भी बिगनिंग में निकाले। लेकिन सी ने जो अमाउंट विड्रॉ किया है टोटल सम वो है 48,000 और सी ने जो निकाले हैं वो एंड में निकाले,
ठीक है। तो इन दोनों का बिगनिंग है और इसका एंड है। तो आपने सारी वो टेबल सीखी हुई है। एवरेज पीरियड आपको कैसे निकालना है आता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10%, सॉरी 5% है बच्चों यहाँ, तो 24,000 पर 5% पर एनम है, तो मंथ्स देखने हैं। बिगनिंग के लिए इसका भी 6.5 मंथ्स होगा, इसका भी 6.5 मंथ्स होगा और इसका एंड है तो 5.5 मंथ्स होगा। तो मेन इस सब में कुछ भी नहीं था, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको एक्यूरेटली कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आपने डेबिट में लिखना है। ठीक है, या फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में जैसे लिखते हो तो वहां पर लेस भी कर सकते हो, पर बेटर क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप डेबिट में लिखें और जो भी डिफरेंस आएगा उसकी नेटिंग कर दें। एक बार मैं फिर बता देती हूँ, P&L अप्रोप्रिएशन पे प्रॉफिट का इफेक्ट क्या हुआ। इस सब में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक्सपेंस जो कि P&L में आना चाहिए था वो आएगा 41,600। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ABC का ये 650 और 1100 यहाँ से निकल जाएगा। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बच्चों आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारा 2400। तो ये एक्सपेंस नहीं बना और ये इनकम नहीं बनी, तो हमने डिफरेंस कर दिया, नेटिंग कर दी कि सीधे से नेट इफेक्ट 39,200 एक्सपेंस बन के P&L अप्रोप्रिएशन में आया ही नहीं। एक्सपेंस नहीं आया मींस प्रॉफिट बढ़ गए होंगे। प्रॉफिट बढ़ गए हैं तो कहाँ चले गए, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए, बिकॉज ये हम सारे अकाउंट्स बना चुके होते हैं, तब हमें ये अपनी मिस्टेक या ओमिशंस जो है वो पता चलती है। तो प्रॉफिट ज्यादा गलती से मिल गया है, वो प्रॉफिट हमने वापस लेना है तो हम डेबिट करेंगे। अब बच्चों जो सम है इलस्ट्रेशन 64 से, क्योंकि ऑलरेडी इस टॉपिक की हम कई क्लासेस कर चुके हैं तो आज हमारा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है आपका इलस्ट्रेशन 64 से, जिसमें बैलेंस शीट भी गिवन होती है, तो बहुत अच्छे समय ये भी, इसको ध्यान से समझिए। और इलस्ट्रेशन 64 बैलेंस शीट आपको बना के दी हुई है, दो पार्टनर्स है पिया और बिना, रेशियो है 3:2। बच्चों लायबिलिटी साइड पे आपको मालूम है पार्टनरशिप में बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल बनती है। ठीक है, लायबिलिटी साइड पर कैपिटल आती है, बैलेंस शीट कब बनती है, एंड में। तो कैपिटल का बैलेंस भी कौन सा हुआ, एंड का। दीज आर द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमसे ओमिटेड हुआ हो तो इस क्लोजिंग पर मत लगा देना, हमने इसको ओपनिंग में कन्वर्ट करना है अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो यहाँ पर नीचे प्रॉफिट भी गिवन है। जो भी चीज बैलेंस शीट के बाहर है वो हमारी मेन एडजस्टमेंट है, उसको एडजस्ट करना है। और जो बैलेंस शीट के अंदर है आइटम, कोई भी बैलेंस शीट के अंदर है तो वो बैलेंस बचा हुआ दिया हुआ है, ठीक है, उसको छोड़ देना है, उसको इग्नोर करना है। बैलेंस शीट के बाहर की चीजों को एडजस्ट करना है और बैलेंस शीट के अंदर की चीजों को इग्नोर करना है जब आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो। तो देखिए यहाँ पर दो पार्टनर्स है पिया और बीना, इनकी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। कैसे पता चला क्लोजिंग है, बिकॉज ये बैलेंस शीट से उठा रहे हैं हम। इसकी कैपिटल है 80,000 और इसकी कैपिटल है 40,000। क्वेश्चन में प्रॉफिट बाहर गिवन है 30,000, जो कि पार्टनर्स में उनकी जो रेशियो है 3:2 उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट हम लेस करेंगे, रेशियो है 3:2 और ड्रॉइंग्स भी बाहर है, जो भी चीजें बाहर है उसको यहाँ पर लेना है व्हाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो प्रॉफिट भी बाहर था और ड्रॉइंग्स भी बाहर थी, तो आप पहले ड्रॉइंग्स को ऐड करके बाद में प्रॉफिट को भी लेस कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं। प्रॉफिट मेनली लेस ही होगा, तो प्रॉफिट आप लेस कर देना बच्चों। ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में बाहर गिवन है कि 8,000 पिया की और 4,000 बीना की ड्रॉइंग्स है, इसको आपने क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि ये कैपिटल में पहले लेस हो गई थी तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, इस पर आपको इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो हमसे दो चीजें ओमिटेड हुई है, एक तो इंटरेस्ट दोनों पार्टनर्स का और एक पिया की सैलरी। तो सीधे से नेट इफेक्ट कितना आएगा, ये अगर आपका P&L अप्रोप्रिएशन में इधर जितने भी प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ आता है, सैलरी भी यहाँ आती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12240 और सैलरी 12,000। हम कह सकते हैं कि ये सारा खर्चा मिला के 24,240, ठीक है, 24,240। एक्सपेंसेस यहाँ आया ही नहीं, ओमिटेड हो गया हमसे सारा, एक्सपेंसेस हमने नहीं दिखाए हैं, ठीक है, या कम दिखाए हैं। तो प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट हुआ, प्रॉफिट इस पूरे अमाउंट से इंक्रीज हो गया है और डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो ये रॉन्ग प्रॉफिट है, हमने टेबल में उनसे वापस लेना है, इसीलिए प्रॉफिट को डेबिट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये तो बच्चों बहुत इजी सम था। आगे एक दो एडजस्टमेंट पर और प्लीज ध्यान दीजिए। इलस्ट्रेशन 65
5 पर आते हैं हिमांशु और विक्रांत। बच्चों ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है बैलेंस शीट में, हिमांशु और विक्रांत क्लोजिंग गिवन है। इसको ओपनिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स लेना है क्योंकि बाहर है, और प्रॉफिट भी लेना है। प्रॉफिट कितने हैं 1 लाख, और रेशियो क्या है इनकी इक्वली, तो 50,000 प्रॉफिट जो ऑलरेडी इंक्लूड था उसको लेस करके ओपनिंग कैपिटल निकाली हमने। ठीक है, तो प्रॉफिट पर इफेक्ट देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आना चाहिए था। तीनों की ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट बनेगा 15,500, ये भी हमसे रह गया। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि ड्रॉइंग्स आपको गिवन है बट पीरियड मेंशन नहीं है कि कब कब पैसा निकाला, सिर्फ लिख दिया हिमांशुज ड्रॉइंग 30,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो आपने ऑन एन एवरेज बेसिस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना ही करना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, बिकॉज आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट 12% पर एनम गिवन था। पर एनम है तो मंथ्स देखने, पर एनम नहीं होता तो आप डायरेक्टली 12% कर देते, मंथ्स को इग्नोर करते। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपका यहाँ पर जो भी इनकम बनेगी वो 4200 बनेगी। फिर से वही डिफरेंस करना है, ना ये लिया ना ये लिया, तो सीधे से दिस माइनस दिस 11,300 का नेट एक्सपेंस प्रॉफिट में नहीं आया। इससे प्रॉफिट हमारे इंक्रीज हो गए हैं और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, तो वो हमारे रॉन्ग प्रॉफिट हमको वापस लेने हैं। नेक्स्ट सम इलस्ट्रेशन 66 में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ड्रॉइंग्स अंदर दे दी, टेबल आप कर लेंगे, एडजस्टिंग एंट्री भी कर लेंगे। मेन चीज है कि क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, कब कब ड्रॉइंग्स प्रॉफिट लेना है और कब कब नहीं लेना है। तो जो भी बैलेंस शीट के बाहर चीजें हैं वो यहाँ लेनी, अंदर वाली इग्नोर करनी है। जैसे कि इस सब में 2 पार्टनर्स है मन्नू और सृष्टि। ठीक है, मन्नू की कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस शीट से उठाया 3 लाख, ऐसे ही सृष्टि की कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस, दीज आर आवर क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल 1 लाख उठाया। ठीक है, और हमने इसको कन्वर्ट करना है ओपनिंग में। आपको मालूम है हम इसमें क्या ऐड करते हैं, ड्रॉइंग्स बस तो ऐड करते हैं और प्रॉफिट क्या करते हैं, लेस करते हैं। पर ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, यानी ये बैलेंस अभी भी शो हो रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ड्रॉइंग्स बैलेंस है, ये कैपिटल में से डिडक्ट ही नहीं हुई थी अब तक, तो इसको ऐड भी नहीं करेंगे। ड्रॉइंग को यहाँ ऐड नहीं करना जब जब वो बैलेंस शीट के अंदर है। ठीक है, तो दोनों की ड्रॉइंग्स अंदर है, दोनों की ड्रॉइंग्स यहाँ पर इग्नोर करनी है। अब हम आते हैं प्रॉफिट पर, क्या वो अंदर तो नहीं है, नहीं, प्रॉफिट 50,000 बाहर है और इनकी रेशो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, इसीलिए हम यहाँ पर इसको लेस कर रहे हैं, प्रॉफिट 3:2 की रेशो। तो इस सब में ड्रॉइंग्स को इग्नोर करना है बिकॉज अंदर है और प्रॉफिट बाहर है तो उसको लेना है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 7 पर आते हैं। ये बच्चों आज का हमारा लास्ट सम है, नहीं इसके बाद एक 68 और है एंट्रीज वाला, वो भी बताती हूँ। 67, इसमें सारी मेन अब तक की जो एडजस्टमेंट्स है वो आ जाएंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना प्लीज। इलस्ट्रेशन 67, इस सब में हमारे 2 पार्टनर्स हैं, ए है और बी है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और हमें इंटरेस्ट कंप्यूट करना होता है ओपनिंग कैपिटल पर। आपको मालूम है ड्रॉइंग्स ऐड करते हैं, प्रॉफिट हम लेस करते हैं। कैपिटल 67 इलस्ट्रेशन में कैपिटल गिवन है 1 लाख, ए की क्लोजिंग और बी की है 80,000। ठीक है, अब ड्रॉइंग्स अंदर हो तो इग्नोर करनी है और बाहर है तो लेनी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पार्टनर ए की ड्रॉइंग्स अंदर है, कितना 18,000। इंटरेस्ट कंप्यूट करने के लिए तो वो ली जाएगी टेबल में जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हुए ए की ड्रॉइंग्स जब लेस ही नहीं हुई तो यहाँ पर ऐड भी नहीं करना। जो भी ड्रॉइंग्स अंदर है उसको आपने इग्नोर करना है। और बी की ड्रॉइंग्स गिवन है बाहर 12,000। ठीक है, ए की अंदर भी है और बाहर भी है, पर अंदर वाला पॉइंट आपको मेन मानना है। और बी की अंदर बैलेंस शीट में नहीं है, वो बाहर है, यानी उसको एडजस्ट करो, वो बैलेंस शीट में लेस हो गई होगी, इसीलिए हम यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और प्रॉफिट देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन का कुछ बैलेंस बचा हुआ है, बैलेंस शीट में है 30,000 और बाहर प्रॉफिट भी है 58,000। 30,000 बैलेंस का मतलब ये बैलेंस है, अभी तक बांटा ही नहीं पार्टनर्स में। ठीक है, जब डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ तो फिर हम वापस भी क्यों लेंगे। तो आपने अंदर वाला अमाउंट और बाहर वाला अमाउंट 58 और 30 का डिफरेंस 28,000। ठीक है, अंदर वाला अमाउंट 30,000 और बाहर ज्यादा है 58,000,
इसका डिफरेंस करना है। 28,000 प्रॉफिट ही इनकी कैपिटल में क्रेडिट हुआ था या डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। इनकी रेशो है, रेशो इक्वल होगी, ठीक है, कुछ नहीं गिवन, रेशो है इक्वल 1:1 मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो 14,000 इससे और 14,000 इससे प्रॉफिट हमने वापस लेना है, ठीक है। तो प्रॉफिट जो अंदर है 30,000 उसको इग्नोर किया और एक ही ड्राइंग्स भी अंदर है उसको भी हमने इग्नोर करना है। लास्ट सम आज का बच्चों, अभी तक के सम में हमसे पूछा जाता है कि पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, तो हम टेबल के बेस पर एक एंट्री कर देते हैं और जिसको अमाउंट कम मिला था उसको मिल जाता है, यानी क्रेडिट हो जाती है उस पार्टनर की कैपिटल, और जिसको ज़्यादा मिल गया था उससे ले ली जाती है यानी डेबिट हो जाती है। लेकिन ये भी एडजस्टमेंट का ही तरीका है, बट इसमें हमसे एक नहीं सारी जर्नल एंट्रीज मांगी है टू रेक्टिफाई द एरर, ठीक है। तो आपको जितनी भी सम के अकॉर्डिंगली एंट्रीज बनती है वो यहाँ करनी है, टेबल नहीं बनानी, और कैपिटल की कैपिटल वाली भी एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पर नहीं कर। तो देखिए कैपिटल अकाउंट गिवन है अमर का और हर्ष का 2 लाख 3 लाख, इसमें भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि नेसेसरी एडजस्टमेंट हो गई है, किसके रिगार्डिंग, ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट के रिगार्डिंग। तो यानी ड्राइंग्स लेस होनी थी वो हो गई होगी और प्रॉफिट ऐड होना था वो हो गया होगा। तो ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, आपको रिवर्स करके फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ओपनिंग में कन्वर्ट करना है, जैसा कि आप टेबल देख भी सकते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे ड्राइंग्स और लेस करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट गिवन है नीचे 1,50,000 जो कि इनकी कैपिटल में 3:2 में 90,000 60,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, ठीक है। इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं और फर्म का जो भी प्रॉफिट था 1,50,000 बिना इस एडजस्टमेंट को किए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रॉन्ग वाला प्रॉफिट जो उनकी कैपिटल में जा चुका है वो वापस लेना है। तो यहाँ पर हम एक नहीं 3-4 हमारी जर्नल एंट्रीज होंगी। सबसे पहले रॉन्ग वाला प्रॉफिट जो इन दोनों पार्टनर अमर और हर्ष की कैपिटल में जा चुका है वो वापस लेना है। ये मानते हो कि कैपिटल कैसी है, फ्लक्चुएटिंग है, कुछ नहीं कहा तो फ्लक्चुएटिंग मानना है। अमर से भी उसका रॉन्ग वाला प्रॉफिट वापस लिया और हर्ष से भी उसका रॉन्ग वाला प्रॉफिट वापस लिया, ठीक है। और इसके लिए आपको एक वर्ड यूज करना है P&L एडजस्टमेंट, क्योंकि आप ये एडजस्टमेंट एंट्रीज कर रहे हैं बच्चों। यहाँ P&L अकाउंट भी नहीं लिखना और P&L अप्रोप्रिएशन भी नहीं लिखा, वो नहीं लिखना, वो सब तो हमारे बन चुके हैं। बाद में पता चला ये मिस्टेक्स रह गई हैं तो हम सारी जर्नल एंट्रीज दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ P&L एडजस्टमेंट लिखना है। सबसे पहली एंट्री आपको रॉन्ग वाला प्रॉफिट जो भी इनकी रेशो थी 3:2 उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया था 1,50,000 वो हमने वापस लिया है। 90,000 इससे वापस लिया और 60,000 इससे वापस लिया। कह लो जो काम आप टेबल में करते हैं वो एंट्रीज के थ्रू उसका इफेक्ट करना है। उसके बाद हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली थी, ड्राइंग्स ऐड करके प्रॉफिट लेस करके उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट को एक्सपेंस बनाएंगे और पार्टनर की कैपिटल में डाल देंगे। उसके बाद P&L एडजस्टमेंट के थ्रू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक्सपेंस चार्ज करेंगे। एंट्री होगी P&L एडजस्टमेंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यू कैन सी जितने से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले डेबिट किया था 45,600 उतने से ही क्रेडिट करेंगे। अब आप देखिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट हमारा 1,50,000 से क्रेडिट हुआ था क्योंकि हमने रॉन्ग वाला प्रॉफिट यहाँ पे वापस लिया और एक खर्चा 45,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दिया जिससे हमारा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है। तो नेट क्रेडिट डेबिट में से क्रेडिट बढ़ा है, यानी कि इतना प्रॉफिट एक्चुअल में पार्टनर्स को मिलना चाहिए था। जब हम रॉन्ग वाला प्रॉफिट ले रहे हैं वापस तो सही वाला देंगे भी। रॉन्ग वाले में कैपिटल क्या करनी है, डेबिट, और करेक्ट वाले प्रॉफिट के लिए कैपिटल क्या करेंगे, क्रेडिट। तो लास्ट एंट्री आपकी हुई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट टू अमर और टू हर्ष कैपिटल, इनकी जो भी रेशियो है 3:2 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।